हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिजिक्स में आगे पढ़ाएंगे और जो पिछले टॉपिक जो हो चुके हैं, आशा है आप लोग को समझ में आ गया है। अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर है परावर्तन के प्रकार। आपको दिख रहा होगा चित्र में परावर्तन के प्रकार है। इसमें पहला है आपका नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन कैसे होता है? आपका प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ पर होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, यानी यहाँ ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण यहाँ आने के बाद वापस परावर्तित हो रही हैं। ठीक, तो जितनी भी आप किरण आपतित होंगी और यहाँ से परावर्तित होंगी, सारी किरणें एक दूसरे क्या होंगी? समांतर होंगी। सारी किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी। तो यहाँ देख रहे हो कि ये किरणें सारी क्या एक दूसरे समांतर हैं, और टकराने के बाद जब ये किरणें परावर्तित हो रही हैं तो भी क्या है, इनकी जो परावर्तित किरणें हैं वो भी आपस में क्या ऐसा समांतर है। देखो ये सब समांतर है। ठीक, यानी आपतित किरणें अगर समांतर होंगी तो परावर्तन के बाद भी क्या रहेंगे? वो हमेशा समांतर रहेंगे। तो ये हमारा नियमित परावर्तन। इसके बाद है हमारा दूसरा टॉपिक अनियमित या विस्तृत परावर्तन। इसमें आप देख रहे हैं जो नीचे का तल है ये क्या है? आपका खुदरा तल है। ठीक, अनियमित तल इसे कहते हैं, अनियमित तल या विस्तृत पृष्ठ कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर और ये पूरा खुदरा है आपका हिस्सा। ये हिस्सा क्या है? खुदरा हिस्सा आपका यहाँ पे है, खुरदरा पृष्ठ है ये। ठीक, तो इसमें आप देख रहे हो कि जो भी आपतित किरण आ रही हैं, ठीक, वो क्या है? परावर्तन के पश्चात सभी क्या है? समांतर नहीं है। ये देखो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इधर जा रहा है। यानी जो भी परावर्तित किरणें हैं वो क्या हो रही? परावर्तित होने के बाद क्या हो रही? एक दूसरे के समांतर नहीं हो रही हैं। ठीक, तो इस तरह की जो किरणें होती हैं इन्हें अनियमित या विस्तृत परावर्तन कहते हैं। विस्तृत का मतलब होता है अनियमित रूप से गति करना, मतलब किसी भी जो आपतित किरण होगी वो किसी दिशा में मुड़ सकती है। ठीक, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, ये किसी भी दिशा में मुड़ जाती है। तो इसे कहते हैं विस्तृत परावर्तन या अनियमित परावर्तन। इसके बाद आपका है परावर्तन का नियम। तो इससे पहले हम इसके कुछ एग्जाम्पल बता दें। अनियमित परावर्तन के कुछ एग्जाम्पल दे दें, उदाहरण। जैसे आपने देखा होगा कि जो कमरे की जो खिड़कियाँ होती हैं उसमें किसी में खुदरा कांच लगा होता है। ठीक, अब खुदरा कांच लगे होने के कारण क्या होता है? जब सूर्य की किरणों से पड़ती हैं तो उसमें चमक उत्पन्न नहीं होती है। ठीक, जैसे आप प्लेन शीशे देखोगे, जो पॉलिश वाला शीशा होता है उसमें जब धूप पड़ती है तो उस शीशा चमकने लगता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। जब खुदरा शीशा होगा तो उसमें चमक उत्पन्न नहीं होती है। ठीक, और इससे होता क्या है? जो भी सूर्य के प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो ज़्यादा चमकदार नहीं होता है। ठीक, यानी ज़्यादा चमकता नहीं है। दूसरा एग्जांपल आपने देखा होगा, जो हमारा न्यूज़पेपर होता है वो हमेशा खुरदरे और सस्ते कागज़ में छपे जाते हैं। ठीक, जिससे उस पर पड़ने वाला प्रकाश सभी दिशाओं में विस्तृत हो सके। ठीक, और इससे क्या जो पेपर जो पढ़ते हैं उसको आसानी से पढ़ा सके, क्योंकि अगर पेपर का कागज़ बहुत चिकना होगा ना तो उस पर जो भी चीज़ लिखोगे तो लिखने के बाद जब उस पर लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्शन होगा, उसमें फोकस ज़्यादा होगा, नहीं चमक ज़्यादा होगी, जिसके कारण क्या होगा? इसका इफेक्ट हमारी आँखों पर पड़ेगा। ठीक, तो ये तो इसके एग्जांपल हो गए। परावर्तन के नियम देखते हैं यहाँ पर। तो परावर्तन का नियम कल बताया था हमने, आपको याद होगा, पीछे चित्र ही बनाया था। इसी 2 चित्र बनाए यहाँ पर ये, तो हमने आपको बताया भी था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है आपका। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो आपसे क्वेश्चन कहेगा कि प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हो और परावर्तन के नियम बताओ, इस तरह क्वेश्चन आएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए जब आपसे कहेगा तो आपको इतना लिखना है कि प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत रहती है, यानी जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसमें जो चाल होती है उसकी नियत यानी कांस्टेंट होती है। ठीक, दूसरा क्या है? इसमें इसके 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, इसी चित्र से समझ लें, चित्र पीछे बना हुआ है। इसके 2 नियम होते हैं। पहला नियम जो हम बोलेंगे आपको वही लिखना है। पहला नियम क्या है आपका? प्रथम नियम, फर्स्ट नियम जो आपका होगा, प्रथम नियम। जो फर्स्ट नियम होता है उसमें तो इसमें आपतित किरण ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और यह विलंब,
तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं, यानी ये आपतन बिंदु पे होते हैं। ये आपका प्रथम नियम है। ठीक, क्या है प्रथम नियम? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, इस पर निशान लगा दें, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु यानी आपतन बिंदु पे होते हैं। इसे प्रकाश के प्रवर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। दूसरा नियम देखते हैं यहाँ पे, द्वितीय नियम लिखेंगे यहाँ पर। द्वितीय नियम में आप लिखोगे, हेडिंग डालेंगे द्वितीय नियम, उसमें लिखेंगे आपतन कोण, यानी ये आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, दोनों आपस में सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी I इज इक्वल टू R, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। तो ये दो नियम होते हैं, दोनों नियम को आपको लिखना है। पहला नियम बता चुके हैं, इसमें आप लिखोगे प्रथम नियम, प्रकाश के प्रवर्तन का प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम आपका द्वितीय नियम, जिसे कहते हैं आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल I, ये एंगल निशान है कोण का, एंगल I बराबर एंगल R, ये को निशान कोण का है, यानी जितना कोण ये होगा तो ये कोण आपका ये होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं यहाँ पर ना, हेलो, अब आगे पढ़ाते हैं हम लोग हैं। जैसे प्रकाश की उत्क्रमणिता, ये अगला टॉपिक हमारा है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि प्रकाश की उत्क्रमणिता होता क्या है यहाँ पे। तो इसमें है कुछ नहीं फिलहाल। उत्क्रमणिता का मतलब होता है कि जो चीज़ दोनों तरफ चलती है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल अगर ले लें यहाँ पर, ऐसी एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, जैसे पानी से बर्फ़ बन जाती है ठंडा करने पर। ठीक, और उसी पानी को जब गर्म करते हैं तो पानी बन जाता है। तो इसी कंडीशन जो घटनाएं होती है, इसे क्या कहते हैं? उत्क्रमणिता कहते हैं। यानी ये जो दोनों तरफ से काम करे। ठीक, अगर पानी से बर्फ़ बना तो बर्फ़ से पानी बन जाए, तो ये आपकी उत्क्रमणिता है यहाँ पर। तो ये चित्र देखो हमने यहाँ बना लिया, हमने यहाँ पर कि अगर मान लें यहाँ पर वैसे पीछे होता क्या, हमारा आपने देखा हो यहाँ पे, इधर देखा होगा कि ये आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है। यानी किरण यहाँ से आती है और चिकने पृष्ठ पर टकराती है और टकराने के बाद यहाँ से परावर्तित हो जाती है। ठीक, तो अगर हम ये मान लें यहाँ पर, ये मान लें कि ये परावर्तित किरण है R। ठीक, R लिखा में, इसलिए ये आपकी आपतित, ये जो किरण क्या है जो परावर्तित हो रही है वो आ रही है और यहाँ से जा रही है क्या, हमारी आपतित किरण है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी परावर्तित किरण होगी वो आपतित किरण की तरह व्यवहार करेगी। ठीक, यानी जो व्यवहार आपकी आपतित किरण कर रही थी, अब वही व्यवहार क्या करेगी, आपकी आपतित किरण करेगी, दोनों पलट जाएंगे एक दूसरे के। ठीक, यानी परावर्तित किरण आ रही है और आपतित किरण क्या है, जा रही है। ठीक, तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणिता कहते हैं। यानी जिस एंगल से, हम सीधी भाषा में कहेंगे, जिस एंगल से प्रकाश आके परावर्तित होता है, ठीक, तो परावर्तित की दिशा, जैसे ये परावर्तित दिशा मान लें है, तो यहाँ से अगर दर्पण यहाँ रख देंगे तो यहाँ से जो प्रकाश उत्पन्न होगा वो इसी डायरेक्शन से होकर इसी दिशा में वापस चला जाएगा। यानी तब भी ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर इनकी पोजीशन को चेंज कर देंगे तब भी ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, तो अगला आपका यहाँ पे अगला हमारा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है यहाँ पर, इसके बारे में डिस्कस कर लें। तो प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए इसको हम किसी, ये स्केल है और स्केल को हम जब किसी शीशे के सामने रखेंगे तो उसमें भी आपको एक स्केल नज़र आएगा। ठीक, तो ये वस्तु हो गई हमारी, और जो शीशे में जो बन रहा है वो हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। तो आपको लिखना क्या यहाँ पर है कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, तो ये आपको लिखना है कॉपी में। उसके आगे क्या लिखना है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं आपके, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है यहाँ पर है वास्तविक, तो ये दो प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब। यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब है, दूसरा आभासी प्रतिबिंब है।
वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो इसमें आपको लिखना है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, यानी कहने का अर्थ है कि जब किसी वस्तु से कोई किरणें क्या होती हैं, चलती हैं, और चलने के बाद दर्पण पे क्या होता है, उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, चित्र बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं यहाँ पे। ठीक है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया सकता है, यानी पर्दे पे इन्हें देखा सकता है। दूसरा आपका आभासी प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी इसे क्या हम मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कैसा होगा। ठीक, इसमें क्या लिखना है, सेम उसी तरह लिखना है, बस थोड़ा चेंज करना है। इसमें आपको लिखना है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं। ठीक, यानी इमेजिन होता है। तो परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी जो उनका जो प्रतिबिंब होता है वो आती हुई सी प्रतीत होती है, कैसा होगा। तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी माने काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं देखा सकता है, लेकिन इसका फोटो ले सकता है। तो ये हमारे हैं दो है आपके वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। ठीक, तो वास्तविक आपको बता दिया हमने कि वास्तविक क्या होता है। इसमें रियल में वस्तु, यानी जो किसी वास्तविक वस्तु से जो किरणें आती हैं और किसी पर्दे पर पड़ती हैं और उसका प्रतिबिंब बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और लेकिन जो पर्दे पर नहीं मिलती हैं, लेकिन एक मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, लेकिन इनका फोटो ले सकता है। आगे हम अगला टॉपिक। ठीक, तो अगला टॉपिक हमारा दर्पण है, समतल दर्पण। तो इसमें आप चित्र में देख रहे हो, एक चित्र बना हुआ है यहाँ पर। एक सभी घर में पाया जाता है, आप जैसे शीशा है आपका, जैसे शीशा कहते हैं, शक्ल देखते हैं, वही आपका है समतल दर्पण। इसमें दूसरी तरफ पॉलिश होती है पीछे तरफ, और दूसरी तरफ और एक तरफ क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक, तो यहाँ देख रहे हो, ये आपकी आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, बीच में क्या हमारा अभिलंब है ये। ठीक, तो ये आपका, तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, यानी प्लेन होता है, ठीक, समतल दर्पण कहलाते हैं। तो इसे आपको लिखना है, क्या लिखना है आपको, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक, ये है आपका परावर्तक पृष्ठ ये। ठीक, इसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। कैसा होता है, चिकना होता है, समतल होता है, इसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। इससे कुछ गुण हैं यहाँ पे, गुण देख लें इसके, क्या लिखने गुण में। पहला तो ये कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। दूसरा आपका, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि अगर मान लिया किसी इंसान की ऊंचाई अगर मान लिया 6 फुट की है, तो उसे अपने पूरी लंबाई देखने के लिए कितना लंबा शीशा चाहिए। तो इतना याद रखना कि जितनी इंसान की लंबाई होगी उसका आधा क्या चाहिए, हमको शीशा चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की लंबाई 6 फुट की है, तो उसे अपने शरीर को, यानी पूरी बॉडी को देखने के लिए 3 फुट का शीशा चाहिए। ठीक, तो इसमें लिख सकते हैं कि यदि h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 है, यानी जितनी लंबाई टोटल होगी उसका आधा। अगला इसमें लिख सकते हैं, वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंबवत होती है। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली सीधी रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। इसके बाद आपका यहाँ पे पार्श्व उत्क्रमण आपको पता ही होगा क्या होता है। आगे देखते हैं पार्श्व उत्क्रमण, ये क्या होता है हमारा। आपने देखा होगा जब भी आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपकी साइड उल्टी हो जाती है, यानी पलट जाती है। जो आपका लेफ़्ट साइड होता है वो शीशे में राइट दिखता है, और जो राइट होता है आपको लेफ़्ट नज़र आता है वो। ठीक, तो हम इसमें देख सकते हैं कि जब हम समतल दर्पण के सम्मुख यानी सामने खड़े होते हैं तो हमारा
बायां हाथ का प्रतिबिंब दायां हाथ दिखाई देता है। इस प्रकार प्रतिबिंब में पार्ट्स बल जाते हैं, पार्ट्स माने होते साइडें, साइड बल जाती हैं। समतल दर्पण में पार्ट्स को बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। ठीक, यानी समतल दर्पण में पार्ट्स यानी साइड को बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। पार्श्व उत्क्रमण के कारण ही जब हम किसी कागज पर छपे हुए अक्षरों को समतल दर्पण के सामने रखते हैं तो अक्षर हमें उल्टे नज़र आते हैं। देखा होगा आपने, किसी के सामने जब अक्षर रखते हैं तो आपको अक्षर उसमें उल्टे नज़र आते हैं। इसमें कुछ अक्षर ऐसे भी होते हैं, जैसे आपका ए है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है, एच है, आई है, ओ है, टी है, यू है, एम है और वाई है। ठीक, ये अक्षर ऐसे हैं कि जिनकी आकृति शीशे के सामने भी क्या होती है, परिवर्तित नहीं होती हैं। ठीक, तो ऐसा इसलिए होता है कि इनकी जो आकृति होती है वो सममित आकृति होती है। सममित यानी आकृति चेंज नहीं होती है, सिमेट्रिक होती है एक तरह का। आप किसी भी एंगल से देखोगे हमेशा सेम एक जैसे नज़र आते हैं। ठीक, तो ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।